चरण कमल वंदितो नमः। जननी माँ जगदम्बे की श्रीमद्देवी भागवत पुराण की परम पूज्य गहिरा गुरुदेव की परम पूज्या त्रिकोट निवासिनी माता की। तो जनों बड़ा सुंदर यह श्रीमद् भागवत पुराण है। श्री अर्थ देखना, श्री माने लक्ष्मी और मत यानी युक्त। श्री से युक्त ये है श्रीमद् देवी देव क्रीड़ाएं। देव धातु है, देव धातु से देवी शब्द की उत्पत्ति है। दिवाली का पहला देव धातु के अनेक अर्थ होते हैं। देव क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मत, स्वप्न, कांति, गति, इतने अर्थों में देव धातु का प्रयोग है। क्रीड़ा करने वाली माँ है ऐसी देवी। दिव्यते प्रकाश्यते अनया जाता देवी, प्रकाशमान है, चमकीला है, व्यवहार से परिपूर्ण है और मोद का तो कहना ही क्या, प्रसन्नता और मद अहंकार में भी रौद्र स्वरूपा भी है। स्वप्न मात्र ही ये देवी की सृष्टि है और कांति, देदीप्यता, सुंदरता माँ जगत जननी के तुलना में इस संसार में कोई सुंदर ही। गति तो गति अर्थ में भी है। गति अर्थ में भी चलायमान, निरंतर इस संसार को गतिशील रखने वाली यह देवी श्रीमद् देवी भागवत। भागवत तो आपने 2 बार सुना है। जो भक्ति में रमा दे वही भागे, जो भक्ति में रम जाए वही भागवत। शास्त्रार्थ बहुत है, भागवत के अनेकार्थ है।
लेकिन शाब्दिक अर्थ हम जनमानस तक पहुंच जाए, उस अर्थ को हम जाने। भागवत भाग सकता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जसस्त्रियः ज्ञान वैरागयोश्चैव शरणां भग इति रणा। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य को धारण करने वाली माँ, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, यश, श्री, सबकी अधिष्ठात्री माँ जगत जननी। माँ के चरणों में क्या नहीं है। कहा विद्यापराध क्षमापन में, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन कभी सुना माता कुमाता? पूत कुपूत सुने हैं, वरना माता सुनी कुमाता। लेकिन नहीं, कली का प्रभाव है। यहाँ माता भी कभी कभी कुमाता हो जा रही है। कारण है कि उनके पास पुराण शास्त्रों के वचन उनके कानों तक नहीं जा रहे। वो इस संसार के विषय में कुछ नहीं जानते। जो माता इस संसार के विषय में जान जाए, संसारिक क्रियाकलापों की गतिविधियों को जान जाए, वो कभी कुमाता नहीं है। लेकिन जो माता नहीं जानती है, वो उसे लगता है कि यह संसार ही बड़ा है। कौन सा संसार? जिस संसार में वो जीना चाहती, जिस संसार को वो अपने नेत्रों से देख रही है, यानी सुख रूपी संसार, ऐश रूपी संसार, भोग रूपी संसार। इसलिए वही माता कुमाता होती है। वरना जो इस संसार के परतत्व को जान जाती है कि यह संसार मेरे लिए है, मेरे ऊपर है, मुझसे है, मुझ पे है, और यह संसार मैं ही हूं, वह माता कभी कुमाता नहीं। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान तब होता है जब अंदर भक्ति जागृत होती है। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं। माता कभी कुमाता नहीं है। माता के चरणों में बैठ जाओ, माँ के शरण में चले जाओ, समस्त दुखों को तत्क्षण समाप्त कर देती है। शरणागत आओ, आओ ना बेटा। माँ एक बार कह दो ना, माँ, प्रेम से माँ कहो। माँ में ममता है, माँ में प्रसन्नता है। माँ के सिवा माँ, यदि अनुस्वार हटा देते हैं तो ना, इस संसार में कुछ नहीं है। ये है माँ। ये माँ सब कुछ देती है, सकल सिद्धि प्रदात्री है। इसलिए ये संसार जब जब थकता है, इस संसार के प्राणी, मनुष्य, देवता सब लोग तो क्या करते हैं? शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते। जब कहीं कोई सहारा नहीं है तो माँ तुम ही सहारा हो। शरणागत तेरे शरण में पड़ा हूँ, मुझे उबार लो ना। ऐसी भावना
सकल आर्त को हार करके, कष्ट को दुख को दूर करके माँ उसको सकल सिद्धि प्रदान करती है। कालाभाभम कटाक्षई रिपुल भयदाम मौलिभत्तेन्दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहस्तिं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाभिरुद्धां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्याये दुर्गां जयाख्यां परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी। ऐसी माँ शक्ति को अपने सिद्ध कामना के लिए, कामना मेरी सिद्ध हो जाए मैं उसे भजता हूँ। आइए माँ अम्बे जगदम्बे को भजते हुए पुनः आज महाराष्ट्र में जो महत्ता को बतलाता है, यानी गहिरा गुरु की शक्ति और गहिरा गुरु कितने महत्वपूर्ण है। उनके भक्त ही उनके साथ रह करके जो उपासना भक्ति साधना किए, वे उनकी महत्ता को जाने और आप तक पहुंचाए, हम तक पहुंचाए। यानी आप जो भक्ति करते हैं उसी भक्ति से हम प्लावित होकर के, द्रवित होकर के आप तक हम अपने को समर्पित करते हैं। इसलिए महत्ता बिना जाने आदमी आकर्षित नहीं होता, चित्ताकर्षण नहीं होता। एक वस्तु लेने जाओ और कोई भी वस्तु आकार प्रकार से बड़ा सुंदर दिखे तो समझ लो कि बहुत ही अच्छा है, आप समझ गए। लेकिन उसके अंदर क्या है, आभ्यंतर, बाह्य तो देख लिया, आभ्यंतर को देखा नहीं। ये संसार बाह्य को देखता है, आभ्यंतर को नहीं देखता। एक समय की बात, एक व्यक्ति ने कहा किसी महात्मा को कि अरे वो कौन महात्मा है, हम भी महात्मा है। उनके अनुयायी लोग थे, कहा हाँ तुम ही महात्मा हो। लेकिन वो महात्मा अपने को महात्मा नहीं करता जिसके विषय में तुम कह रहे हो। वो तुम्हें भी महात्मा मानते हैं, सबको महात्मा मानते हैं। अंतर इतना ही है कि तुम अपने को महात्मा मानते हो, वो सबको महात्मा मानते हैं। बस अंतर इतना ही है। इसलिए हम अपने को सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं कि हम सबसे सुंदर हैं, ये वस्तु सबसे सुंदर है, लेकिन उसके आंतरिक गुणों को, उसके अंदर के गुणों को हम देखते नहीं, निरीक्षते नहीं। जब हम उसके साथ, जब हम उसका उपभोग करते हैं, जब हम उसे प्रयोग में लाते हैं, मान लिया एक गमछा ही हमने खरीदा, देखने में बड़ी सुंदर है, मैंने भी लिया कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पहनने के बाद कितना सुख दे रहा है, कितना दिन चल रहा है, तब इसकी अच्छाई हमें कहनी चाहिए, पहले अच्छाई कहने की जरूरत नहीं। ये महात्मा इसी तरह से बड़े परख करके अंत निष्कर्ष तक पहुंच करके, जैसे भक्तों ने गया गुरु के साथ कितना समय बिता करके